अहंकार कैसे चकनाचूर होता है दोस्तों, दो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने चेहरे के भाव देखिए रामदेव और बालकृष्ण के। आज इन दोनों को अदालत के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अहंकार कैसे नतमस्तक होता है सुप्रीम कोर्ट की ताकत के सामने। ये दो तस्वीरें इस बात की बानगी हैं। वो रामदेव जो अपनी पातंजलि के जरिए हमारे डॉक्टर्स को बदनाम कर रहे थे, एलोपैथी को बदनाम कर रहे थे, वो रामदेव जिन्होंने कोरोना के बारे में भ्रामक बयान दिए और मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, आज उन्हें सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा। आज अहंकार जो है वो जमीन पर लौट रहा था दोस्तों। वाकई शर्मनाक लम्हा। वो रामदेव जिसकी तूती बोलती है तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में, क्योंकि कई गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पतंजलि के पैसे से चलते हैं, आज वो रामदेव जो हैं उन्हें अदालत के सामने माफी मांगनी पड़ी। मैं आपको बतलाऊंगा कि जब बाद में पत्रकार उनसे रूबरू हुए तब उनकी क्या हालत थी, मगर सबसे पहले किस तरह से उन्होंने माफी मांगी यह मैं आपको बतला रहा हूं। रामदेव की माफी। रामदेव और बालकृष्ण के वकील ने कहा कि दोनों आगे आकर व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद रामदेव और बालकृष्ण अदालत में आगे आए। रामदेव ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव से कहा, आप चाहे जितने भी ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है, कानून की महिमा आपसे ऊपर है। एक करारा तमाचा था दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और देखने लायक बात यह थी कि वो आदमी जिसने देश को न जाने कितनी बार भ्रामक बयान दिए, अनर्गल वादे किए, काले धन को लेकर, देश की व्यवस्था को लेकर, अच्छे दिन को लेकर, आज उसकी नाक को रगड़ा गया है दोस्तों। आगे सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, 21 नवंबर के कोर्ट के आदेश जारी करने के बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसमें बालकृष्ण और रामदेव मौजूद थे। आपकी माफी पर्याप्त नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छाप रहा था। आपका मीडिया विभाग आपसे अलग नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? आपको नवंबर में चेताया गया था, इसके बावजूद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसीलिए आप कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है। आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया? आपने कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया है। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। इस एक पंक्ति से रामदेव की सारी हेकड़ी जो है ना, सारी अकड़, वो ठीक हो गई। आप कार्रवाई के लिए तैयार हो जाइए। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि फटकार उत्तराखंड सरकार और मोदी सरकार को भी पड़ी है। मोदी सरकार से आज मैं फिर कुछ सवाल पूछने वाला हूं, मगर उत्तराखंड सरकार और मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कहा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को हलफनामा दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। केंद्र और उत्तराखंड से भी हलफनामा मांगा कि क्या कार्रवाई की गई। सभी से एक हफ्ते में जवाब मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को है और इस सुनवाई में भी रामदेव और बालकृष्ण दोनों को हाजिर रहना पड़ेगा। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह कहा जाए इस सवाल मोदी सरकार से? आपको याद है जब भारत कोरोना से जंग लड़ रहा था, जब ऑक्सीजन नहीं थे, जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों को, हिंदुओं को जमीन में गाड़ना पड़ा था, अपने परिजनों को, जब एक एक अर्थी पर 3-3 लोगों को जलाया जा रहा था, तब यह व्यक्ति रामदेव हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था। मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहा करते थे कि कांग्रेस ने वैक्सीन के बारे में भ्रामक बयान दिए, जो कि सरासर गलत था। ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ यह कह रहे थे कि भाई जो भी वैक्सीन आ रही है उससे प्रॉपर परीक्षण हो, टेस्ट हो, उसके बाद उसे लागू किया जाए। मगर यह व्यक्ति रामदेव हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था। मोदी सरकार ने कभी कोई एक्शन नहीं किया। आपको याद होगा, इनका एक पालतू फिल्म मेकर है जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री। उसने एक वाहियात फिल्म बनाई थी द वैक्सीन वॉर्स। उसमें भी विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा था, पत्रकारों पर निशाना साधा जा रहा था। मगर वो रामदेव जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों समर्थक हैं, वो लगातार वैक्सीन्स के बारे में, कोरोना के बारे में हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था। मगर मजाल है उस फिल्म में उसका जिक्र किया गया।
फिल्म फिक्शन थी, कल्पना थी, मगर इस कदर कल्पना कि वो प्रोपेगेंडा बन गई। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पत्रकारों ने, इक्का दुक्का पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे। सुनिए हालत क्या थी रामदेव जी की, सुनिए। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? जैसे मैंने आपको बताया, कई गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स चल रहे हैं पतंजलि के विज्ञापनों और केंद्र सरकार से जो विज्ञापन मिलते हैं। आज आप किसी भी गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स में जो फटकार लगाई गई है रामदेव को, उसकी चर्चा नहीं सुनने वाले हैं। मैं नहीं भूला हूं, कई बार ऐसा हुआ है जब रामदेव जो हैं अपने तमाम प्रोडक्ट्स को लेकर टीवी पर बैठ जाया करते थे और तमाम एंकर्स उनके सामने भजन करते थे। ये कई बार हुआ है, कभी भी इनसे कठिन सवाल नहीं किया जाता था। मैं आपको बतला सकता हूं कि किस तरह से पत्रकारों की मौजूदगी को लेकर संस्थाओं पर दबाव बनाए जाते थे कि जब तक ये पत्रकार हैं हमारे विज्ञापन नहीं आएंगे, जब ये पत्रकार जाएंगे तब विज्ञापन आएंगे। मैं खुद भुक्तभोगी हूं, मगर आज रामदेव के अहंकार की हार हुई है। उन्हें 10 अप्रैल को फिर से हाजिर होना है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इससे पहले उन्होंने हमारे डॉक्टर्स की तौहीन की है। याद है आपको? ये वो दौर है जब कोरोना की वजह से वैक्सीन्स का दौर नहीं था दोस्तों, तब हमारे डॉक्टर्स की मौत हुई थी। कई दर्जनों डॉक्टर्स कोरोना का इलाज करते हुए, लोगों की सेवा करते हुए मारे गए थे, मगर यह व्यक्ति इस तरह से उनका मजाक उड़ा रहा था। देखिए, डॉक्टर टर टर किस तरह से टर 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 कर रहे हैं और आज अदालत में अच्छे से टर 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 निकल गई। इस व्यक्ति का अहंकार जो है वो आसमान छू रहा है। याद कीजिएगा, जब पत्रकारों ने इन्हें याद दिलाया कि रामदेव जी आप ही ने कहा था काला धन आएगा, आप ही ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तब इनका जवाब देखिएगा कि मेरी पूंछ फाड़ लेगा के अंदाजे बयां देखिए इनका। मुझे ताज्जुब होता है कि इस व्यक्ति की मैं एक जमाने में इज्जत किया करता था और जब ये महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे थे तब मैंने इनका समर्थन किया था कि दिल्ली पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। देखिए इनका अहंकार किस तरह से, जब पत्रकारों ने इनके पुराने वादे याद दिलाए तो इनके क्या तेवर थे। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए? 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था? बाबा जी मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं? जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा? चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी तो देखा आपने, पूंछ फाड़ लेगा के अहंकार देखिए। और अहंकार यहां तक सीमित नहीं था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले मैंने एक शो किया था रामदेव के ऊपर, और वो मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूं। इनका एक दिव्य दंत मंजन है और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यह समुद्री फेन से बनाया जाता है। समुद्री फेन का अगर हम सरल अंदाज करें तो यह होता है मछलियों की हड्डियां। बावजूद इसके पतंजलि की वेबसाइट में इसे वेजिटेरियन बताया गया था। अब आप बताइए, मछलियों की हड्डियां वेजिटेरियन कैसे हो सकता है? तो मैंने बाकायदा एक शो किया था और रामदेव से सवाल किए थे। आप जानते हैं रामदेव ने इसके जवाब में मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस, वो भी उस मुद्दे पर जो कि साफ तौर पर आपके वेबसाइट में लिखा हुआ है। आपके दिव्य दंत मंजन में समुद्री फेन है जो वेजिटेरियन नहीं है।
और उस लीगल नोटिस में यह तक कहा कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, जबकि रामदेव ने उसे बार बार एडवर्टाइज किया, उसके लिए विज्ञापन करने में वो खुद सामने आए। उस लीगल नोटिस में मैंने इन तमाम चीजों का जवाब दिया। वो जवाब इस कदर करारा था कि पलट के जवाब फिर रामदेव का मेरे पास नहीं आया। मगर इससे यह पता चलता है कि जब इन्हें एक्सपोज किया जाए तो ये इस कदर बौखला जाते हैं कि वो धमकियां देते हैं, लीगल नोटिसेस भेजते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि सवाल वही कर सकता है जिसमें ताकत होती है। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आपकी सारी हेकड़ी निकल गई। आज रामदेव को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, यह सबक है उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि सत्ता की हनक के चलते, सत्ता की धौंस के चलते हम कुछ भी कर सकते हैं। यकीनन रामदेव को पूरा समर्थन मोदी सरकार से है, भाजपा से, इसीलिए यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसीलिए इस व्यक्ति पर कभी भी जांच एजेंसीज की गाज नहीं होती, इसीलिए कभी भी इनकम टैक्स इन पर कार्रवाई नहीं करता, ईडी इन पर कार्रवाई नहीं करता है। मगर हां, वो तमाम धन्ना सेठ जो विपक्ष से जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। आज रामदेव को माफी मांगनी पड़ी और बात यहां रुकने नहीं वाली है। 10 अप्रैल को फिर हाजिर होना है। अदालत कह चुकी है, आप बार बार अवमानना कर रहे हैं, इसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सजा तो मिलेगी, इसके नतीजे होंगे, परिणाम होंगे। इसीलिए रामदेव जी की सिट्टी पिट्टी गुम है। अब देखना यह है कि 10 अप्रैल को क्या होता है। यह भी देखना है कि मोदी सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया जतलाती है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।